नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। दोस्तों, इसमें हम बात करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर और 30 में से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो रहेंगे दोस्तों उत्तराखंड के। पूरे 15 प्रश्न हिंदी भी है, जीके भी है, सब कुछ है। और बाकी दोस्तों दिन में भी जो हमारी सीरीज आती है उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और उससे पहले दोस्तों जो आज आपका प्रश्न है वो बताना है आपको। एग्जाम में पूछा गया था, देवनागरी लिपि के आधार पर सेटी लिपि का आविष्कार किसने किया था, ये आज आपको बताना है। देवनागरी लिपि के आधार पर सेटी लिपि का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा गया था, तो ये आज आपको बताना है। अब बात कर लेते हैं जो कल का प्रश्न था उसकी। कल का जो प्रश्न था दोस्तों वो था केदारनाथ पांडे। तो राहुल सांकृत्यायन का नाम दोस्तों वो है केदारनाथ पांडे। जन्म हुआ था 9 अप्रैल 1893 को, मृत्यु 14 अप्रैल 1963 को। और इसके अलावा बाकी 1958 में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था और 1963 में पद्म भूषण से भी उनको सम्मानित किया गया था। केदारनाथ पांडे, राहुल सांकृत्यायन। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ये था कल का प्रश्न। तो आप शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, शुरुआत होगी हिंदी से। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? और देवनागरी लिपि के आधार पर सेटी लिपि का आविष्कार ये आपको बताना है किसने किया था। बाकी यहाँ पर जो प्रश्न है वो है देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? विनोबा भावे, काका कालेलकर, महात्मा गांधी या फिर सुनीति कुमार चटर्जी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, शिरीष के फूल किसकी रचना है? तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिरीष के फूल दोस्तों एक और है इसी से मिलता जुलता, वो है अशोक के फूल। तो शिरीष के फूल, अशोक के फूल दोस्तों आपने महादेवी वर्मा की जो रचना है उनमें कभी नहीं पढ़ा होगा, जयशंकर प्रसाद की भी नहीं, प्रेमचंद की भी नहीं। तो इसका उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी। शिरीष के फूल, अशोक के फूल और आलोक पर्व है इनका। और आलोक पर्व के लिए इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1973 में, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो महत्वपूर्ण है, एग्जाम प्रश्न आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद है? अति धन यू नहीं, अतः धन एव ये भी नहीं, अति तो ये भी नहीं होगा, ये हो जाए अतः धन एव। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। संधि दोस्तों विसर्ग दिख गया तो विसर्ग संधि इसमें हो जाएगी अतएव में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द संज्ञा भेद है। तो यहाँ पर रेखांकित तो किया नहीं हुआ, तो स्वतंत्रता को कर लेते हैं। तो स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, कौन सी संख्या होगी? तो जातिवाचक बिल्कुल नहीं, गुण भी नहीं है, तो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है में भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, मैंने पत्र लिखा, वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? संबंध, कर्म, करण या इनमें से कोई नहीं। तो आगे चौथा ऑप्शन पता नहीं कहाँ चले गया। तो इसमें दोस्तों मैंने पत्र लिखा, तो कर्ता ने कर्म को, करण से द्वारा नहीं, संबंध तो नहीं, तो कर्म को, कर्म कारक हो जाएगा इसमें। मैंने पत्र लिखा तो कर्म कारक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, प्रत्यय रहित शब्द बताइए, जिसमें प्रत्यय नहीं है दोस्तों। प्रत्यय लगता है कहाँ? अंत में लगता है। और जो उपसर्ग होता है वो कहाँ लगता है? तो दोस्तों वो लगता है प्रारंभ में। कृपालु में आलू पीछे लगा है, मर्मज्ञ ये भी नहीं, वैज्ञानिक ये इसमें भी प्रत्यय लगा हुआ है, वैज्ञानिक में एक है। अनुवाद दोस्तों अनु उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए, सॉरी बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, क्योंकि अनुवाद में जो अनु है ये है दोस्तों उपसर्ग। तो यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, लालटेन शब्द है, तत्सम बिल्कुल नहीं, तद्भव नहीं, देशज भी नहीं है, यह विदेशज। तो लालटेन हो जाएगा विदेश शब्द है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? उसने खाना खाया और सो गया। अब दोस्तों यहीं पर और मिल गया, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा संयुक्त वाक्य। बाकी रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। और इसका हो जाएगा संयुक्त वाक्य कौन सा है? ये हो जाएगा और। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है,
किस मेले के आयोजन पर पति पत्नी हाथ में घी का दीपक लेकर संतान प्राप्ति हेतु पूजा अर्चना करते हैं? झंडा मेला जो देहरादून में लगता है, या बैकुंठ चतुर्दशी मेला, या रणपूत कौतिक, या फिर हरियाली पूड़ा मेला? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बैकुंठ चतुर्दशी मेला, जो कहाँ लगता है? लगता है श्रीनगर, पौड़ी, गढ़वाल। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। रणपूत कौतिक लगता है टिहरी में, हरियाली पूड़ा लगता है चमोली में। अगला दोस्तों ये यूकेपीएससी में पूछा गया था, और एक तरफ मेला, अच्छा फिर मेले से प्रश्न है। तो एक तरफ मेले दिए हुए हैं, एक तरफ उनसे संबंधित स्थान दिए हुए हैं, कहाँ लगता है ये आपको बताना है। तो सुरकुंडा दोस्तों ये तो टिहरी में है, टिहरी का एक ही ऑप्शन है चंबा, तो चंबा कर लेते हैं। पूर्णागिरी मेला दोस्तों ये पूछा भी गया था एग्जाम में, टनकपुर में हो जाएगा। बाकी जौलजेबी मेला दोस्तों, अब क्योंकि दारमा तो गबलादेव हो जाएगा दारमा, और बाकी फिर जौलजेबी के लिए एक ही ऑप्शन बचा है, कौन सा? धारचूला वाला। तो बाकी किस ऑप्शन में? सुरकुंडा 1 और 4, तो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। बाकी ऑप्शन यहाँ पर छोड़ देते हैं, ये आपको याद रखना है कौन कौन कहाँ लगता है। सुरकुंडा टिहरी का जो चंबा यहाँ पर दिया हुआ है, पूर्णागिरी ये टनकपुर के पास दिया हुआ है, जौलजेबी मेला धारचूला दिया हुआ है यहाँ पर, और गबलादेव मेला ये हो जाएगा दारमा। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तराखंड के निम्न में से किस समुदाय में सर्वाधिक साक्षरता है? तो इनमें से राजी, जौनसारी, बोक्सा या फिर भोटिया। तो कौन सी दोस्तों जो जनजाति समुदाय इनमें सबसे ज़्यादा साक्षरता है? तो जौनसारी नहीं है, ये है भोटिया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों अगर थारू भी रहता ऑप्शन में तब भी आपको नहीं करना है, तब भी भोटिया ही करना है। थारू की आबादी ज़्यादा है, और इसका उत्तर होगा हमारा भोटिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है तो क्या होगा? असत्य होगा। सेंट जॉर्ज कॉलेज की स्थापना 1853 में हुई थी, सही है। शेरवुड कॉलेज की स्थापना 1869 में ही हुई थी, और ये नैनीताल में भी है, ये भी सही है। लंढौर लैंग्वेज स्कूल नैनीताल में नहीं, नैनीताल में नहीं है, ये है मसूरी में। ये कहाँ है? मसूरी में है। तो यही हो जाएगा हमारा। असत्य पूछा था, सत्य नहीं है पूछा था, यानी कि असत्य, तो ऑप्शन नंबर सी। बाकी वुड स्टॉक स्कूल ये मसूरी में है, ये भी, और लड़कियों के लिए स्थापित किया गया था, हाँ ये भी सही है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सेल खड़ी का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले से किया जाता है? देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी या फिर चंपावत? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों देहरादून नहीं है, ये है पौड़ी गढ़वाल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। सेल खड़ी का उत्पादन कहाँ से? पौड़ी गढ़वाल से। अगला, उत्तराखंड फिल्म संशोधन नीति 2019। तो फिल्म संशोधन नीति तो 2019 में आई, पर फिल्म नीति कब आई? तो 2015 में। तो 2015 में, और फिल्म संशोधन नीति कब के अनुसार? 2019 के अनुसार फिल्म विकास परिषद में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? प्रश्न ये है। तो इसका उत्तर रहेगा दोस्तों 18। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18। फिल्म विकास परिषद में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? तो 18 होंगे। और फिल्म संशोधन नीति कब? 2019, और फिल्म नीति 2015। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2001, 2002, 2008 या 2006? तो दोस्तों फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की थी 2001 में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस विधानसभा के कार्यकाल में 46 दिन का राष्ट्रपति शासन रहा? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो चतुर्थ तो खैर अभी चल रहा है, तो ये हो जाएगा इसका तृतीय। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो कब से कब तक? ये भी कई बार एग्जाम में आता है। तो 27 मार्च से और 12 मई 2016 तक। तो ये भी दोस्तों का लगभग जब से लगा है तब से 4 से 5 बार एग्जाम में आ गया होगा ये। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, 27 मार्च से 12 मई 2016 में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उधम सिंह नगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बाकी आपको वर्ष पता है तो आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि 1988 है, 98 है, 1996 है या 1995। तो उधम सिंह नगर दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन है ये 95 तो होगा, लेकिन ये 55 लिखा है, तो कोई ऑप्शन नहीं होगा इसका। दोस्तों उधम सिंह नगर की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1995 को। तो दोस्तों ये होगा 30 सितंबर तो है, 30 सितंबर 1995, लेकिन यहाँ पर 55 लिखा हुआ है, तो कोई ऑप्शन नहीं होंगे। तो 30 सितंबर 1995 होगा इसका सही उत्तर। तो और बाकी इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय रुद्रपुर में, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ही गलत दिए हुए हैं, इस तरह का भी हो जाता है। तो ये होगा 1995। बाकी 1995 याद रखें बाकी सन के हिसाब से, बाकी 30 सितंबर
95 और मुख्यालय इसका रुद्रपुर में। अगला प्रश्न है यहाँ पर मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल निर्मित किया जा रहा है। यह पुल किस नदी पर बनाया जाएगा? आइरिंग, सोनई, इम्फाल या फिर बराक? तो इसका क्षेत्र रहेगा दोस्तों आइरिंग। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यूएसबी पोर्ट का, सीरियल पोर्ट का या फिर नेटवर्क पोर्ट का? तो ये हो जाएगा दोस्तों यूएसबी पोर्ट का। बिल्कुल आसान है क्योंकि पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं आप? तो यूएसबी पोर्ट का। अगला नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कंठोपनिषद में, अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण या फिर बृहदारण्यक उपनिषद में? तो इसका उत्तर होगा कंठोपनिषद में मिलता है। यम नचिकेता जो आख्यान है ये कंठोपनिषद में। अगला प्रश्न है विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया था? तो इसका क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों 1905 में। तो 1905 में ये अपनाया गया था विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो दोस्तों इसका क्षेत्र होगा 1 अप्रैल 2010 से। 1 अप्रैल 2010 से बाकी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है राज्यों में विधान परिषद के सर्जन या समापन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में प्रक्रिया वर्णित है? बाकी 368 तो होगा नहीं संविधान संशोधन से, बाकी ये 69 भी नहीं है, 269 भी नहीं है, ये हो जाएगा 169। अनुच्छेद 169 में है विधान परिषद के बारे में इसमें बताया गया अनुच्छेद 169 में। अगला है निम्नलिखित शैल कर्म में से कौन सा भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? धारवाड़ क्रम, गोंडवाना क्रम, टर्सरी क्रम या बिंदी क्रम? तो ये हो जाएगा दोस्तों धारवाड़ क्रम 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों ये आपको सीधे सीधे इसी तरह से एग्जाम में दिख जाएगा, बहुत बार पूछा जाता है। पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, बस इतना ही याद रखिए, बाकी यहीं से याद रखिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया? आपको सिर्फ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम याद करना है 1986, बस यही डेट याद कर लीजिए, बाकी और ऑप्शन को आपको देखना नहीं है। सीधे 1986 आपको मिलेगा ऑप्शन में, नहीं मिलेगा तो ऑप्शन नंबर डी कर लेना। बाकी 1986 जरूर याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, सीधे सीधे आपको ये दिख जाएगा एग्जाम में। अगला जीवन ज्योति कविता संग्रह किसका है? गौरा पंथ का, श्रीदेव सुमन का या कमलेंदुमती शाह का? दोस्तों जीवन ज्योति है कमलेंदुमती शाह का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। बाकी इनको 1958 में पद्म भूषण भी मिला था कमलेंदुमती शाह को। अगला नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसे अपना निजी सहायक बनाया था? पितृशरण रतूड़ी, चंद्र सिंह नेगी या फिर बुद्धि सिंह रावत? तो इनमें से आपको बताना दोस्तों किसे बनाया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। इसका उत्तर रहेगा बुद्धि सिंह रावत। बाकी पीतर रतूड़ी जो है पीसी रतूड़ी, तो इनको दोस्तों जो सरदार जंग थी उसकी उपाधि से इनको विभूषित किया गया था पितृशरण रतूड़ी को। इसका उत्तर रहेगा बुद्धि सिंह रावत, ऑप्शन नंबर ए। अगला ब्रह्मा पर्वत किस जनपद में स्थित है? बाकी दोस्तों अल्मोड़ा ऑप्शन में, उधम सिंह चंपावत है। बाकी अगर उत्तरकाशी होता, चमोली होता तब थोड़ा टफ ऑप्शन बनता, बाकी पिथौरागढ़ हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्रह्मा पर्वत कहाँ है? तो ये है पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है गुणादित्य सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है? अब दोस्तों बहुत सारे सूर्य मंदिर हैं, तो सूर्य मंदिर दोस्तों सबसे पहले आयोग जिससे पूछता है वो पूछता है अल्मोड़ा का कटारमल सूर्य मंदिर। बाकी बहुत सारे सूर्य मंदिर हैं, चोपता का सूर्य मंदिर, मजाली सूर्य मंदिर उत्तरकाशी में, बाकी बहुत सारे सूर्य मंदिर हैं। ये जो गुणादित्य का सूर्य मंदिर है दोस्तों ये भी कहाँ है? तो ये भी अल्मोड़ा में ही है। तो ये भी अल्मोड़ा में ही है गुणादित्य का सूर्य मंदिर, ये भी अल्मोड़ा में ही है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कॉमन पीकॉक को राज्य तितली कब घोषित किया गया था? जैसे फुटबॉल को कब राज्य खेल घोषित किया गया? 2011। तो पिछली बार बना था प्रश्न, तो अगली बार ये भी बन सकता है। कॉमन पीकॉक को राज्य तितली कब घोषित किया गया था? 2015, 16, 17, 18। तो 2016 में किया गया था दोस्तों। 7 नवंबर 2016 को कॉमन पीकॉक है राज्य तितली घोषित किया गया था। बाकी इसका वैज्ञानिक नाम एग्जाम में आ सकता है क्योंकि अभी तक आया नहीं है, पहली बार आपको देखने को मिलेगा। तो पैपिलियो बाइनर, तो ये याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आ सकता है। सीधे सीधे ऑप्शन मिलेंगे तो आपको ये टिक करना है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है
तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।